जय संशक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सचित्तमेषाम् समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सोना विचार समान हो, चित मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हूँ, समान सबका सम्मान हो। कल मैंने पिछले प्रवचन में गीता का जो प्रथम प्रकरण है, गीता एक धर्म ग्रंथ, इसकी चर्चा करते हुए हमने देखा कि विचितवंशी जी ने समाज गीता और समाज सेवा के बारे में जो लिखना था उसका 18 प्रकरणों में चर्चा की। तो 18 की संख्या की भी हमने चर्चा की। और फिर जो धर्म की बात आती है कि गीता एक धर्म ग्रंथ है, तो वो भी हमने देखा कि धर्म का मतलब ये कोई धार्मिक विधि नहीं है। न हिंदू धर्म की बात है इसमें, न इस्लाम धर्म की है, न बौद्ध जैन धर्म की बात है, न और कोई धर्म की बात है। वो सब धर्म नहीं है, वो अधार्मिक विधियां हैं। हमने देखा कि धर्म के अलग अलग शब्द जो 9 बार गीता में लिखा है, धर्म शब्द लेकर, उन सब का अर्थ एक ही है, कर्तव्य, अपना स्वधर्म का पालन। तो गीता जब धर्म की बात करती है तो वो कोई पूजा विधि या देवदर्शन या भजन धुन नमाज आदि की कोई बात नहीं होती है। उसमें तो यही होती है कि हम अपना कर्तव्य का पालन करें, हम अपना स्वधर्म का पालन करें, हमारे लिए जो स्वाभाविक है वो हम करें, जिसमें अहंकार नहीं होगा, जिसमें ममत्व का भाव नहीं होगा। और इसलिए उस कर्म का फल हमको भुगतने के लिए जन्मना और जन्मे हुए तो मरना, ये सब बंद हो जाएगा। इसलिए धर्म कर्तव्यों का द्योतक है, कर्म को ही यहां धर्म माना जाता है। ये भी हमने देखा कि जो गीता में अर्जुन को बार बार कहा कि तू धर्म का पालन कर, तो इसका मतलब है कि तेरा जो कर्तव्य है क्षत्रिय के रूप में, वो तेरा धर्म है, क्षात्र धर्म, वो तेरा स्वधर्म है। तो इस तरह का जो धर्म शब्द है बहुत व्यापक अर्थ में हमको लेना है। पूज्य तुलसी जी ने गीता को मानव जीवन का सार माना। जो मनुष्य आदिकाल से भिन्न भिन्न अनुभूतियां करता आया, उन अनुभूतियों का सारूप जो कुछ है वो है गीता। वैसे तो ऋषि मुनियों ने, तत्वज्ञानियों ने, चिंतकों ने बहुत कुछ ये धर्म के बारे में, अपने अनुभूतियों के बारे में खूब बहुत कुछ लिखा है, मगर इन सब का सार जो ये देखे तो गीता में है। ऐसे गीता के बारे में कहा गया है कि सकृत गीता अम्बसी, गीता में एक बार स्नान कर लिया गीता का जल में, तो ये संसार का मल सारा और धो डालेगा। ये भी हमने देखा
कि गीता जैसा महत्व का ग्रंथ हमारे पास है, हमारे सामने पड़ा है, हमारे हाथ में, उसको छोड़कर लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, पढ़ने जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, विदेशों में जाते हैं। क्या रखा है वहां? जो कुछ है यहाँ आपके पास है। और उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया था कि एक माली अपने बगीचा के आम बेचकर मिर्च खरीदे और मिर्च ही खाता रहे, तो वही उसके जैसा अभागी और कौन होगा। इसलिए गीता का महत्व हमारे लिए तो बहुत है। गीता, ये भी हमने देखा कि एक विचार क्रांति का एक प्रेरक बल है। विजय तंशी जी ने भी लिखा है कि समाज को बदलने के लिए पहले लोगों के विचार बदलना चाहिए, विचार क्रांति होनी चाहिए। विचार क्रांति होगी तो समाज में क्रांति आएगी। और इसके बारे में तिलक ने जो लिखा था अपने कर्मयोग में, तो उसमें भी यही बात थी कि अर्जुन अपना कर्म का त्याग नहीं करे। जो स्वाभाविक है, उस पर जो दायित्व था वो एक क्षत्रिय के रूप में अततायी को मारना, ये अर्जुन का कर्तव्य था। मगर मोहवश जब अर्जुन युद्ध नहीं करने का ठान लेता है, तो उसको अपना कर्तव्य का ज्ञान देने के लिए, बोध कराने के लिए श्री कृष्ण ने पूरे 18 अध्याय में वो ज्ञान देना पड़ा। ये भी हमने देखा कि गीता श्री कृष्ण की अपनी विचारधारा नहीं है। वेदों का जो सार है वो उपनिषद, और उपनिषद का जो सार है वो गीता। ये भी हमने देखा गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा गया है, इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। कितनी बात इसमें आ गई कि ये जो गीता में है वो उपनिषदों की बात है। उपनिषदों का मतलब ये है कि जो वेदों का सार था वो नजीक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और उसमें क्या ज्ञान है? ब्रह्म विद्या, ईश्वरी ज्ञान। और वो ज्ञान कहाँ है? योग शास्त्र। योग का शास्त्र ये केवल पतंजलि का योग की बात नहीं है। योग का मतलब ही ईश्वर के साथ जुड़ जाना, आत्मा का परमात्मा में, जीव का शिव में मिल जाना। वो योग कैसे हो सकता है? इसके लिए जो शास्त्र लिखे गए वो सारी बात गीता में आ गई है। फिर आगे तुलसी जी ने लिखा है कि श्री कृष्ण एक अवतारी पुरुष होते हुए भी अपने आप को पूर्ण ईश्वर नहीं माना। इसलिए 18वें अध्याय में एक श्लोक आता है, कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर सर्व प्राणियों के हृदय में विराजमान है। मैं विराजमान हूं, यहां ऐसा नहीं कहा। वैसे तो कहा है 15वें अध्याय में, कहा है 15वें अध्याय के 15वें श्लोक के सर्वश्च चाहम हृदय सन्निविष्ट, सभी के हृदय में बैठा हूं मैं। मतलब वो ईश्वर होते हुए भी, ईश्वर के समकक्ष होते हुए भी कई बार श्री कृष्ण अपने आप को ईश्वर कहते हैं और कई बार अपने को ईश्वर न मानकर, ईश्वर को दूसरा कोई तत्व मानकर कहते हैं कि ईश्वर इस तरह सर्वव्यापक है, मैं व्यापक हूं, इस तरह का नहीं कहते। तो गीता में
जो ईश्वर की सर्वव्यापकता वो बार बार कहा गया है, एक बार दो बार नहीं। कंसी जी ने जो 3 बार बताया, एक तो 18 अध्याय के 61वें श्लोक में अभी जो बताया कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर सभी के हृदय में विराजमान है। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताया कि सर्वशिक्षाहं हृदय सन्निविष्ट, मैं सभी के हृदय में विराजमान हूं। 12 श्लोक के 20वें श्लोक में कहा कि हम आत्मा, मैं परमात्मा का स्वरूप है। और इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के बारे में गीता में करीब 27-28 बार ये कहा गया कि मैं सर्वव्यापक हूं। जो जिज्ञासु हो, यदि आपके पास डायरी है तो वो श्लोक का नंबर लिख ले, अध्याय नंबर और श्लोक का नंबर, और फिर उसको देख लेना। अभी तो आप सुनो और लिखते जाओ। एक तो प्रारंभ में क्या है कि अध्याय 6 में 31वें श्लोक में क्या कि सर्वभूत स्थितम यो माम, मतलब सभी प्राणियों में बसे हुए मुझे, मतलब अपना स्थान सर्व प्राणियों में। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा स्थान सभी में है। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति, इस विश्व में मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। मतलब जो कुछ स्थूल जंगम हमको दिखता है वो केवल ईश्वर का ही स्वरूप है, सब में ईश्वर है। फिर 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में कह रहा हूं कि जीवनम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में जो जीवन है, जो चेतना है, वो मैं हूं। और जब वो चला जाता है जीवन, तो वो मुर्दा बन जाता है। मतलब उस समय ईश्वर जो उस मुर्दे में स्थूल रूप में जीव के रूप में नहीं रहता है। फिर 8वें अध्याय में कहा 22वें श्लोक में, यस्यांत स्थानी भूतानी येन सर्वमिदं ततम्, जिसके अंतस्तर में, हृदय में मैं, यस्य अंतस्थानी भूतानी येन, ये जो ईश्वर सर्वभूतों के, सर्व प्राणियों के अंतस्थल में, हृदय में रह रहा है। और सर्वभूतानी है ना, सभी प्राणियां उनसे ही जीवित रहते हैं, गतिमान रहते हैं। फिर आगे कहा 9वें अध्याय में 4थे श्लोक में, मया ततमिदं सर्वम, ये सब जो है ये मेरे द्वारा ही है। जगत व्यक्त मूर्तिना, मतलब जो व्यक्त दिखाई देता है, पहाड़, सागर, नदियां, पेड़ पौधे, आकाश, सूर्य, चंद्र, पशु पक्षी, जीव जंतु, ये सब ईश्वर का ही स्वरूप है। तो ये हमको विश्वास होना चाहिए कि ये जगत है, ये मूर्त रूप में व्यक्त थे हुआ, ये ईश्वर का ही स्वरूप है। फिर 9वें अध्याय में 19वें श्लोक में 29वें श्लोक में लिखा है, समोहम सर्वभूतेषु। यह नहीं कि किसी में ईश्वर ज्यादा रहता है, किसी में कम होता है। समान रूप से सभी प्राणियों में वो भगवान रहते हैं। फिर 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा, अहम सर्वस्य प्रमथ सर्व प्रवर्तते, मैं पूरे जगत का उत्पत्ति का कारण हूं और इस जगत मेरे द्वारा ही चेष्टाएं करता है। मन जो कुछ होता है वो सब ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर का ही कार्य है और ईश्वर का स्वरूप है। फिर आगे 10वें अध्याय में 19वें श्लोक में कहा, न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्, मतलब जो चराचर है, जो स्थिर है, जो गतिमान है, वो सब
मेरे सिवा और कुछ नहीं है, न ततस्ति विना यत्, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं कुछ, मतलब सभी ईश्वर का स्थान पे। फिर 10वें अध्याय में 38वें श्लोक में कहा कि त्वया ततम क्रियमंतम रूपम विश्वमनंत रूपम, ये आज जो अनंत रूप है, ये जो तूने देखा, ये सब मेरा ही स्वरूप है। 11वें अध्याय में कहा था 38 श्लोक में। फिर 11वें अध्याय के 40वें श्लोक में गया सर्वम समाप्नोषि, ईश्वर आप अपने विश्व को व्याप्त हुआ। अर्जुन ने कहा कि आप सर्वव्याप्त है, ईश्वर ने स्वीकार कर लिया, अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। और कई बार हम चर्चा में हमने सुना है कि श्री कृष्ण को हम मानते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, उसका नाम भी लेते हैं, उनके भजन करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, मगर एक बात नहीं करते हैं, वो है श्री कृष्ण ने जो कहा वो नहीं मानते हैं। श्री कृष्ण को मानने वाले श्री कृष्ण का नहीं मानते हैं। तो अर्जुन ने तो मान लिया, अर्जुन ने कह दिया कि त्वया तत् विश्वम अनंतम रूपम, ये सारा विश्व रूप से अनंत रूप है, वो आपका ही है, आपके द्वारा ही है। आप ये कह सकते हैं, कहना चाहिए। इसीलिए एक गीता का बार बार हमको अध्ययन करना पड़ेगा। पूज्य तंसी जी को, श्री क्षत्रियुषण को और गीता को, और शब्द ही अलग अलग है, तीनों का बाह्य स्वरूप चाहे भिन्न हो, तंसी जी का बाह्य स्वरूप, क्षत्रियुषण का बाह्य स्वरूप, गीता का बाह्य स्वरूप, दिखता है तो भिन्न भिन्न, मगर मूल रूप में तीनों एक ही बात है, एक ही चीज है, और वो है आत्मज्ञान का। तंसी जी को समझ ले आत्मज्ञान हो जाएगा, क्षत्रियुषण को समझ ले आत्मज्ञान हो जाएगा, गीता को समझ ले आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान का मतलब है साक्षात्कार, और जीवन में और क्या चाहिए? यदि साक्षात्कार मिल जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, तो इसलिए तो जन्म मिला है हमको। मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि हम ईश्वर का साक्षात्कार करें, और इसलिए ये 3 तत्व हमारे सामने है, चाहे स्थूल रूप में भिन्न भिन्न दिखता हो। फिर आगे अर्जुन ने कहा कि सर्वम समाप्नोषि, ईश्वर आप समग्र विश्व में व्याप्त होकर रहे हैं। फिर उसी अध्याय में 11वें लिखा है सर्वम आप आवृत्तीय तिष्ठति, सभी जगह आप व्याप्त हुए हैं। वही अंतः भूतानाम, बाहर और अंदर, सर्व प्राणियों के बाहर और अंदर आप ही है। फिर उसी अध्याय में 27वें श्लोक समम सर्वभूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, अर्जुन कहता है कि समम सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में समान रूप से आप विराजमान हैं, ऐसे ईश्वर का मैं दर्शन करता हूं। फिर 13वें अध्याय में 28वें श्लोक में कहा कि सर्वत्र समावस्थितम ईश्वरम। जी देखो, एक ने एक बात बार बार कहने का मतलब ये होता है कि पहली बार कहने पर हमको विश्वास बैठ जाता है, ये सरल नहीं है। एक ही बात को बार बार रटा जाए, जिसको अभ्यास कहते हैं, ये अभ्यास कराता है कि हर बार श्री कृष्ण भगवान अलग अलग जगह पर अलग अलग परिप्रेक्ष्य में एक ही बात कहते हैं कि ईश्वर सभी जगह है, ईश्वर का ही सब स्वरूप है, ईश्वर आपके अंदर है, आए ईश्वर बाहर भी है। तो ये बात इसमें आई है। फिर 13 अध्याय पे
17वें श्लोक में कहा, इदम सर्वस्य विष्टितम हृदय विष्टितम। ईश्वर सर्व के हृदय में बैठे हैं। 17वें श्लोक में हृदय सर्वश्च विष्टितम। फिर 22वें श्लोक में कहा, परमात्मा चाप्युक्त देहे अस्मिन् पुरुषः परः। देखो कितना स्पष्ट रूप से कह दिया। अब मानना हो तो मानो, मगर नहीं मानते हम। कहा है कि परमात्मा सभी पुरुष में व्याप्त है और जो जीवात्मा है वही वास्तव में परमात्मा है। 13वें अध्याय में 31वें श्लोक का, शरीर तो अपनी कौन्तेय, शरीर में रहा हुआ, मतलब मेरे शरीर में, आपके शरीर में परमेश्वर बसे हुए हैं। तो हम जो कुछ करते हैं वो यदि बुरा है या अच्छा है, उसका फल भगवान को भुगतना पड़ेगा कि नहीं? स्पष्ट कर दिया कि शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीर में रहा हुआ ईश्वर अर्जुन सब कुछ करता है मगर कुछ नहीं करता। ये सरलता से समझ में नहीं आए। सरल से ये सरल नहीं है कि करता है और फिर भी नहीं करता, और नहीं करता है इसलिए इसका जो फल होता है, कर्म के जो फल होते हैं, उससे वो लिपायमान नहीं होता। फिर 13वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहते, सर्वस्थ अवस्थितो देहे, सभी के शरीरों में मैं व्याप्त हूं, स्थित हूं। देखो कितनी बात कहा। 15वें अध्याय में अभी मैं जैसे बताया, मम एव जीवलोक जीवभूत सनातन, जो जीव है मेरा ही अंश है। जीवलोक में जीवात्मा के रूप में वो आया है, मतलब हम अलग, ईश्वर से कोई अलग नहीं है। मगर क्योंकि जन्मों का जो कुसंस्कार हम पर पड़ गया है, हमारा जीवन देह केंद्रीय बन गया है, बाहरी बन गया है, सांसारिक बन गया है, इसलिए जो असली चीज है वो छिप जाते हैं। और इसलिए हमको असली चीज देखना हो तो जो बाहरी है, शारीरिक है, उसको बाजू में रख देना पड़ेगा, और वो जो असली चीज है वहां देखने के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। बार बार कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापक है, हमको नहीं दिखता, हमारे भीतर बैठे हुए भी नहीं दिखता। कारण बताते हुए गीता ने स्पष्ट कर दिया 15वें अध्याय के 11वें श्लोक में, यतंत योगी न आश्चर्य। कौन देख सकता है अपने भीतर? सर्वत्र योगी लोग, और वो भी कैसे? यतंतो, बिना प्रयत्न नहीं, यूं ही भगवान सर्वत्र नहीं दिखाई पड़ेगा। यत्न करने पर ये भगवान सर्वत्र दिखाएगा। कहां दिखाएगा? पश्चिमती आत्मनि अवस्थिता, अपने अंदर बैठा हुआ। तो आपको यदि अपने अंदर ईश्वर का दर्शन करना है तो आपको योगी बनना पड़ेगा, और इसके लिए सतत प्रयत्न करना पड़ेगा। और आगे कई बार कहा है कि जो लोग मेरा ये सर्वव्यापकता का स्वीकार नहीं करते और व्यक्ति को बाहर के रूप से देखते हैं और उसके प्रति राग भी करते हैं या तो उसका द्वेष करते हैं, तो श्री कृष्ण ने कहा कि मम आत्मा पर देहेषु, 16 अध्याय के 18 श्लोक में, मेरे और दूसरे के शरीर में जो मैं रहा हूं, एक शरीर, तो ये द्वेष करते हैं, तो ये मेरा द्वेष है,
में सभी जगह देखता है, सबके शरीर में देखता है, वो सबको पाता है। और वो 17वें श्लोक के 17वें अध्याय में 6ठे श्लोक में लिखा। इसी तरह सर्वभूतेषु येनैकम् 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में। तो इस तरह ईश्वर की सर्वव्यापकता और उसका हमारे यहां भीतर में जो स्थान है उसको हम स्वीकार कर ले तो सारा द्वंद्व मिट जाएगा। और अभी जो हमने प्रारंभ में मंत्र बोले, समम समानी वाक समानो मंत्र समिति समानी, हमारी समिति मतलब हमारा मानना एक समान हो जाएगा, क्योंकि सब में एक ही चीज है, वो ईश्वर है। ऐसे सर्वव्याप्त ईश्वर के शरण में जाने से क्या प्राप्त होगा? श्री कृष्ण ने कहा शाश्वत पद। और इसके लिए केवल गीता ने नहीं, अन्य शास्त्रों ने भी लिखा है। पतंजलि ने लिखा अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध। जो मन को संयमित करना चाहता है, बिना मन संयमित ये कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए दो रास्ते बताए, कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम। इसी बात को श्री कृष्ण ने गीता ने कहा अभ्यास है तो कौनते वैराग्य ने चक्रिय थे। बात तो एक ही है, मतलब जो अन्य शास्त्रों में है सारी बातें गीता में आ गई है। और इतना ही नहीं, ये अभ्यास, ये वैराग्य, ये ऊंचे ऊंचे शब्द, ये सारे हमारे सामान्य भाषा के शब्द नहीं है। तो गीता ने इसका भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, सिंप्लीफिकेशन जिसको कहते हैं वो कर दिया। क्या? तो योग कर्मसु कौशलम। योग की बात ऊंची लगती है मगर स्पष्ट कर दिया कि आप कर्म में कुशलता लाओ, कुशलता पूर्वक कर्म करो, कुछ भी बाकी नहीं रहे, आपका मन पूरा उसमें जुड़ गया हो, इधर उधर की बात छोड़ दो और काम कर दो, तो वो योग बन गया। ये सारी बातें गीता में हमको इसलिए अच्छी लगती है कि वो कहने वाला श्री कृष्ण है। वैसे तो वेदों में जो कहा है वही ये बात है, मगर वेदों के वक्ता है वो भगवान है। अपरुष की वाणी है, मतलब भगवान की वाणी है, और गीता भी उसका स्वीकार करते हैं। तो वेदों के गायक भगवान, गीता के गायक भी भगवान। फर्क इतना है कि वेद के जो भगवान है वो पूर्ण सात्विक है, और ये पूर्ण रूप से सात्विक जब तक हम नहीं हो सकते तब तक वेदों की भाषा और वेदों का ज्ञान हमको नहीं मिल सकता। मगर ये सरल है नहीं। गीता के भगवान जो श्री कृष्ण, वो हमारी ही तरह थे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप में ये कृष्ण हमको दिखते हैं। पुत्र के रूप में यशोदा का पुत्र, प्रेमी के रूप में गोपियों का, मित्र के रूप में अर्जुन का, सभी भक्तों के उद्धारक, शक्ति होते हुए भी जरासंध के साथ युद्ध में भाग जाना, रणछोड़ का उपनाम प्राप्त करना, और बिना द्वेष धीरज रखकर शिशुपाल की गालियां सहन करके 100 गालियां पूरी होती है उसको मार देगा। ये समन्वय श्री कृष्ण कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के बारे में एक चिंतक ने कहा
कि श्री कृष्ण कौन है, कैसा है? तो कहा बिना सत्ता के शासक। अब उसके उदाहरण में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। इस प्रवचन में पहला अध्याय की चर्चा पूरी करनी है। तो बिना सत्ता के शासक श्री कृष्ण, फिर सहारक है मगर बिना स्वार्थ के, फिर बिना काम वृत्ति, वो प्रणयी है, प्रेमी है मगर उसमें कामना नहीं है, फिर वीर है मगर बिना युद्ध से मतलब विजय पाना है, इसकी वीरत्व नहीं बतानी है, फिर बिना कुटिलता, मुत्सद्दी, कूटनीतिज्ञ, फिर बिना पंडिताई, ये आदर्शवाद, बिना घमंड वो विद्रोही, बिना मतलब वो सच्चा सेवक, बिना ईर्ष्या वो दंड विधाता। और श्री कृष्ण के बारे में आखिरी जो एक सूत्र है वो बिना साधना वो योगेश्वर। योगेश्वर बनना वैसे तो साधना बहुत कठिन है और करनी पड़ती है, मगर श्री कृष्ण बिना साधना योगेश्वर बन गए। तो एक गीता का जो श्री कृष्ण है वो हमारे जैसा है। हमको ऐसा बनना है। गीता, ये जो ज्ञान है गीता का गहन है। श्री कृष्ण ने कहा कि इदम गुह्यतमम शास्त्र, बहुत गहन शास्त्र है, बहुत गहन ज्ञान है, मगर ये पूरा ज्ञान का सागर गीता में मतलब एक छोटी सी कागज में समा गया। और गीता के बारे में महाभारत ने कहा सर्वशास्त्रमयी गीता। गीता पढ़ने पर अन्य धर्म ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विजय तंसी जी ने बार बार लिखा कि क्यों इधर उधर घूमते रहता हूं, गीता की शरण में जाओ। मैं जाता हूं। तंसी जी ने जब कोई समस्या का समाधान चाहा तो गीता माता के शरण में जाते थे और वहां से उनको समाधान मिल जाता था। ये वैसे श्री कृष्ण को समझना इतना सरल नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि बाहरी होती है। हम कहते हैं कि श्री कृष्ण ने गोपियों की तरह इस तरह का व्यवहार किया, उस तरह का किया गया, ये बाहरी कर्म है। और इसका जो आलोचना करने वाले हैं वो इनके ऊपर के आरोप भी लगाते हैं। श्री कृष्ण ने किसी विधि का पालन किया नहीं, कभी कोई सत्य का आचरण किया नहीं। जब युद्ध में क्या बात है, सच क्या है, ये गुरु द्रोण जानना चाहता है कि अश्वत्थामा मारा गया, किसको पूछे? श्री कृष्ण को पूछने का था कोई मतलब ही नहीं। क्यों? कि वो तो बचपन से ही झूठ बोलता है। छोटा था तब का मैंने माखन नहीं खाया, मुंह पर तो माखन लगा था, वो मक्खन लगा था मुंह पर और कह दिया मैंने माखन नहीं खाया। ऐसे झूठ बोले पर सामने प्रश्न पूछना तो ये बाहरी है। इसलिए मान ले कोई श्री कृष्ण हमारे हैं और घर का जोगी जोगना, ये स्वाभाविक है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये ऐसा कह दे तो ये ठीक है बात। बाकी गहराई में जाने पर श्री कृष्ण के पूर्ण अवतार मालूम पड़ेगा। जा नहीं सकते। श्री कृष्ण की अभिव्यक्ति गीता में जो अभिव्यक्त हुए हैं, जिसको अभिव्यंजना कहते हैं। व्यंजना का मतलब है प्रकट करना। पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से जो अभिव्यंजना है श्री कृष्ण की, उसको लोग सरलता से समझ नहीं सकते, योगी लोग भी नहीं समझ सकते। गहराई में गए योगी लोग, तत्वचिंतक दार्शनिक लोग
और जाते 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 कहने लगे नियति नियति, इतना नहीं है, इतना नहीं है, इससे भी बहुत ज्यादा है। तो ये सारी बात ईश्वर के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इतना तो जरूर है कि ये जो मानव देह है इतना मूल्यवान है, यदि उसका हम सदुपयोग करें तो हम ईश्वरत्व को, पूर्णत्व को, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मगर हम नहीं करते। जन्मों का जो कुसंस्कार पड़े हैं वो बाधा बनकर हमको शरीर से जोड़ देते हैं। शरीर से पर होकर हृदय में स्थिर होना, वहां जाकर जो परमात्मा वहां विराजमान है उनका दर्शन करना वो इतना सरल नहीं है, मगर आवश्यक है। और इसीलिए हम यदि चाहते हैं कि आज का जो हमारा समाज है कर्तव्यच्युत, धर्म विमुख और भविष्य में अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, परिवर्तन आवश्यक है। तो इसीलिए विचार परिवर्तन आवश्यक है और इसके लिए गीता। तो ये गीता प्रथम सोपान, श्रेष्ठ मार्गदर्शिका है। बिना गीता समझे, गीता देखा नहीं, गीता का अध्ययन किया नहीं, श्री कृष्ण की बात मानते नहीं है, समझते तो माने नहीं। श्री कृष्ण को तो हमने मंदिर में रख दिया मूर्ति के रूप में। अजय कन्हैयालाल की नंद के आनंद भयो, नंद के घर पे आनंद हुआ, मगर आपके घर में क्या है? आनंद तो ईश्वर का स्वरूप है, सच्चिदानंद। वो आपके घर में नहीं है। नंद के घर में आनंद भयो जय कन्हैयालाल की, मगर आपके घर में किसकी चीज होती है? हो रही है। ये बहुत चिंतन का विषय है कि गीता को समझे। जो समाज का काम करना चाहते हैं उनके लिए गीता अति आवश्यक है। अभी तो कुछ प्रश्न पूछते हैं लोग, ये ऐसा मत मान लेना आप कि मैं सर्वज्ञ हूं, सभी प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकता हूं। इसलिए दो प्रश्न ऐसा है कि जो इसके बारे में थोड़ा मेरा चिंतन है और इसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा। एक प्रश्न पूछा है हरपाल सिंह जी धोलेरा ने कि ईश्वर अवतार लेते हैं कि मनुष्य ऐसा कर्म करता है कि इससे उनको ईश्वर मानना पड़े। अवतार का अर्थ समझ लिया तो ये समझ में आ जाएगा। तो अवतार का मतलब नीचे उतरना। अब ईश्वर को नीचे उतरना कैसे कर सकते हैं? कहीं ईश्वर तो सर्वव्याप्त है, वो कभी ऊपर थे अब नीचे आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तब यदि ईश्वर की सर्वव्यापकता, शाश्वतता मान ले तो ईश्वर का अवतार नहीं हो सकता। हमारे शास्त्रों में दशावतार की बात है, 24 अवतारों की बात है। ये वेदों का विचार नहीं है। वेद, उपनिषद, रामायण वहां कहीं भी है। ये जो गीता में चौथे अध्याय में अवतार की बात हुई है, ये भी लगता है कि प्रक्षेप है। आपको मानना नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर लगता तो ऐसा है, क्योंकि इसके बाद जो अवतार हुआ है वो बुद्ध के बाद, जैनों के बाद अवतारों की बात हुई। दशावतार उससे पहले कोई शब्द ही नहीं था। तो ये श्री कृष्ण जैसे को हम अवतार माने, तुलसी जी को भी अवतार मान लो ने। इतनी ऊंची कक्षा का जो जीव था
वो एक विशेष हेतु को लेकर नीचे आए। लिखा है ना कि बोले अर्जुन को कर्मयोग का पाठ सिखाने आया हूं। मैं क्यों आया हूं? जो लोग अपना कर्तव्य भूल गए हैं उनको कर्तव्य का ज्ञान देने के लिए आया हूं। पगले धरती के आंचल को मैं तीर्थ बनाने आया हूं। इनका ये जीवन का जो ध्येय निश्चित है, जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जीवन अवतरित होना, मेरा इस पृथ्वी पर आना, ये स्पष्ट हुआ। इसी तरह कंसी जी का भी अवतार तो ये होना ये एक सहेतु है, तो उनको भी हम ईश्वर माने। तो मनुष्य अपने कर्मों से ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है, पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता है, और वही ईश्वर है। फिर एक प्रेम सिंह जी रणधा ने प्रश्न पूछा है, बहुत कठिन है मेरे लिए, कि हम कैसे मान लें कि कौन सा ज्ञान हमारे मर्मस्थल को छुएगा। ज्ञान तो सर्वव्याप्त है, सभी जगह है। तो ज्ञान का संबंध हमारे संस्कार के साथ है। जिस संस्कार में हम पलित हुए हैं, जो संस्कार हमको मिले हैं, उसके अनुरूप यदि कोई ज्ञान की बात होगी तो हमको जचेगी। जैसे अन्य इस्लाम धर्म में या ख्रिस्ती धर्म में और बौद्ध धर्म में ये जो बात हुई है कि हमारे संस्कार के विरुद्ध है, तो हमको वो अच्छी नहीं लगती, हम उनका स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये श्री कृष्ण ने जब कहा कि गृहस्थी होकर भी आप पूर्णत्व को प्राप्त कर सकते हैं, और बुद्ध कहते हैं कि बिना ग्रह त्याग आप बुद्ध नहीं हो सकते, तो हमको बुद्ध की बात नहीं से जचेगी। तो ये जो हमारे संस्कार है, तो संस्कार उच्च और उच्चतर हो जाते हैं। इसी तरह ज्ञान की मात्रा इसके साथ साथ बढ़ती जाती है। तो ज्ञान और हमारे संस्कार, इन दोनों का मेल होता है, वो जो संस्कार अनुरूप हमको ज्ञान मिलता है। तो ये पहला जो प्रकरण है, गीता एक धर्म ग्रंथ है, तो उसको हमने समझने का प्रयत्न किया, और आगे के प्रकरण में जो बात आएगी इसके बारे में अभी बात करेंगे। अभी तो इतना ही है। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।